नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल कोर्सेज क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट करके पूछा कि सर हमको ये आपने जो बताया था कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। वो जो ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो ये आपने जो बताया था इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझसे कमेंट करके पूछा। तो आज हमारा टॉपिक यही रहने वाला है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 क्यों होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया ABC। हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव क्या प्रूफ करना है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि इन तीनों एंगल का सम 180 होगा इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में इन तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, चलिए आज मैं यही समझाने जा रहा हूँ आपको। कृपया मेरे चैनल पर आखिरी तक बने रहिए इस वीडियो पर, और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए इन तीनों एंगल का सम 180 है। हम यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पास होगी C से और पैरेलल होगी AB के। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने एक लाइन ड्रॉ की है BE। सपोज BE क्या पैरेलल टू AB है, तो B ड्रॉ जो भी हम यहाँ पे अपनी तरफ से करेंगे ना उसको यहाँ पे हमें लिखना होगा कि हमने क्या किया, BE ड्रॉ किया पैरेलल टू AB एंड पासेस थ्रू C। हमने क्या किया, BE ड्रॉ की जो कि C से पास हो रही है और AB के पैरेलल है। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं जो हमें प्रूफ करने होते हैं उसमें हमें क्या होता है, कई बार अपनी तरफ से कुछ करना होता है, एज्यूम करना होता है, उसी के बिहाफ पर हम ये प्रूफ कर पाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो ये क्या होगी, ट्रांसवर्सन होगी, ये भी क्या होगी, ट्रांसवर्सन होगी। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको भी थोड़ा सा आगे पीछे एक्सटेंड करोगे तो आप देखोगे कि ये क्या ट्रांसवर्सन है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था ट्रांसवर्सन क्या होगी। कोई भी लाइन ट्रांसवर्सन तब होती है जब वो कोई दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करे। तो ये जो लाइन है ना AC, ये क्या कर रही है, BE को इंटरसेक्ट कर रही है C पर और AB को इंटरसेक्ट कर रही है A पर। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं। यहाँ से हमारी शुरुआत है, सिंस BE पैरेलल AB। BE क्या AB की पैरेलल है एंड BE पैरेलल टू AB है एंड AC इज ए ट्रांसवर्सन। तो AC क्या है, ट्रांसवर्सन है। देयरफॉर अगर ये ट्रांसवर्सन है तो यहाँ से क्या होगा कि हमारा ये जो एंगल होगा, ये एंगल BCA, देयरफॉर एंगल BCA इक्वल होगा CAB के। क्यों होगा, क्योंकि ये एल्टरनेट एंगल है। तो हमने मान लिया कि ये सपोज X है तो ये भी क्या होगा, X होगा। इसको हमने एज्यूम किया कि दोनों एंगल बराबर होंगे, तो हमने किसके बराबर माने हैं, इनको X के बराबर मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से हो गया एंगल BCA इक्वल एंगल CAB इक्वल X, क्योंकि हमने क्या किया, X मान लिया। इन सिमिलर वे, इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों क्योंकि पैरेलल है अगेन, तो BC क्या है, ट्रांसवर्सन है, तो ये जो एंगल होगा ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के। इसको हमने बाई कंसीडर किया। तो ये मैं फिर से क्या है लिखूंगा नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं कि सेम यही पैटर्न जैसे हमने यहाँ पे ये दिखाया कि ये दोनों बराबर है X के, ये दोनों इसी तरह से हम क्या करेंगे, ये दोनों बराबर हैं बाई के। तो हमें ये फिर से पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, इसी यहाँ पे शब्द यूज करेंगे इन सिमिलर वे या इन द सेम वे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन सिमिलर वे एंगल ECB इक्वल टू एंगल CBA। ECB ये एंगल इक्वल टू CBA और इसको हम नाम लिखेंगे बाई से। ठीक है, से का मतलब है हमने इसको बाई नाम दिया है, ये दोनों क्या हो गए, बाई हो गए। अब बचा ये एंगल, इसको हम क्या करेंगे, इसको Z कंसीडर कर सकते हैं। नाउ लेट इन ट्रायंगल ABC में एंगल C इक्वल टू Z। अब मैंने यहाँ पे ये पहले से मेंशन किया कि इन ABC
इन ट्रायंगल ABC के अंदर की बात हो रही है, तो मैंने एंगल C को क्या माना है, Z माना है। तो ट्रायंगल ABC के अंदर जो एंगल C है वो कौन सा है, ये है। इसको हमने क्या कंसीडर किया, Z कंसीडर किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब आप ये देखो कि ये तीनों एंगल क्या हो रहे हैं, AP स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं, X, Y, Z। ये तीनों ही एंगल क्या हो रहे हैं, AP स्ट्रेट लाइन पर फॉर्म हो रहे हैं। तो इन तीनों का सम क्या होगा, 180 होगा। नाउ एंगल BCA प्लस एंगल BCA, ये एंगल प्लस CAB प्लस एंगल BCE इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर कह सकते हैं इनको हम। वैसे पेयर 2 का होता है, 3 को भी हम पेयर में कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने लिखा कि एंगल BCA, ये एंगल प्लस ये, इनकी मैंने नेमिंग की है। नेमिंग कैसे करेंगे, जैसे ये X है तो इसको, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये कैसे फॉर्म हो रहा है, B से C पे गए, C से A पे आए। या तो एक तरीका ये हो गया, तो मैंने लिखा BC है। या एक तरीका आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, एंगल ACB, यानी A से C पे गए, C से B पे गए। मतलब कहने का ये हुआ कि ये जो पॉइंट होगा, इसको जो हम एंगल का वर्टेक्स होता है वो हमेशा बीच में रहेगा। बाकी हम कुछ भी कर सकते हैं, BCA कहो या ACB कहो, एक ही बात है। इसी तरह यहाँ पे CAB कहो या BAC कहो, BAC भी यही होगा सेम, BAC या CAB, तो एंगल यही माना जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इन तीनों का सम 180 होगा, इन तीनों एंगल का सम। क्यों, क्योंकि ये एक लीनियर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, उसको जितने भी एंगल फॉर्म होंगे उन तीनों का सम 180 होगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमें जो प्रूफ करना था वो यही प्रूफ करना था, एंगल BCA प्लस CA इक्वल टू 180। इसका अगर मतलब हम देखें तो ये क्या आएगा, यहाँ से मतलब निकल के आएगा X प्लस Y प्लस Z इक्वल टू 180। इनकी वैल्यू पुट कर दी, BCA ये X हो गया, CA नहीं कुछ, हाँ ये होगा, सॉरी ये मिस्टेक है इसमें कुछ। यहाँ पे आएगा एंगल BCA प्लस एंगल CAB नहीं होगा, ACB होगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि मैं एंगल ये दिखाना था, ACB, और फिर ये आएगा BCE, ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आएगा X by Z इक्वल टू 180, यानी इन तीनों का सम 180 है। और इन तीनों का सम 180, तो ये भी तो X by है, तो इनका भी सम 180 होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल A, जो कि X क्या है, एंगल A है, Y क्या है, एंगल B है, और Z क्या है, एंगल C है, इन ट्रायंगल ABC इक्वल टू 180। और ये कहाँ की बात हो रही है, इन ट्रायंगल ABC की बात हो रही है। तो यहाँ से हमको यही प्रूफ करना था, ये हो गया हैंस प्रूफ। तो आपको समझ में आया हमें क्या करना था कि इन तीनों का सम 180 दिखाना था। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन जो है, एक पैरेलल लाइन हमने अपनी तरफ से एज्यूम की है, जो कि पैरेलल है बेस AB के। इस ट्रायंगल का जो बेस है वो AB है, इसके पैरेलल हमने एज्यूम कर ली। उसके बाद अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी का हमने यूज किया, और इनको हमने उसके बाद क्या किया, ये तीनों एक लीनियर स्ट्रेट फॉर्म में है, तो इनका सम 180 होगा। तो यहाँ से हमारा ये प्रूफ हो गया कि ट्रायंगल जो तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक है जो खत्म हुआ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरा चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप वीडियो देखते हैं पर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।